आपको सब मास्टर भिड़े कहते हैं, लेकिन आपका असली नाम क्या है और आपके बारे में जानना चाहेंगे? मेरा नाम है एक्चुअली मंदार चांदवड़कर। मैं मराठी थिएटर से हूँ और लेकिन पिछले 10 साल में मेरी पहचान तो यही बन चुकी है मास्टर भिड़े की। तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस सीरियल ने मुझे जो पहचान दी है, मेरे ख्याल से मेरा दूसरा नामकरण किया है। एक जब बच्चा पैदा होता है तो उसका नामकरण होता है, उसका एक नाम रखा जाता है। 2008 में मेरा दूसरा नाम रखा गया जो आत्माराम तुकाराम भिड़े था, और आज वही नाम से मुझे लोग पहचानते हैं, वही नाम सब में जाना जाता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, आपके सोसाइटी में कहीं कोई ट्यूशन के लिए बात करता है क्या कि ट्यूशन पढ़ाने की? हाँ बिल्कुल, मुझे सोसाइटी के सेक्रेटरी होने का भी ऑफ़र आ चुका है। और दूसरी बात, मेरे जो तमाम बिल आते हैं, जैसे किराना का बिल हो, जैसे धोबी का बिल हो, उसमें भिड़े ही लिखा हुआ आता है। मेरा नाम तो ओरिजिनल कभी आता ही नहीं। तो लोग अगर पूछते हैं कि मंदार जी कहाँ रहते हैं, तो वो कौन मंदार ऐसे बोलते हैं। अरे भिड़े, हाँ भिड़े भिड़े, हाँ वो ऊपर रहते हैं। वो तो मतलब ऐसी पहचान हो गई है। तो बहुत सारा बदलाव आ चुका है ये भिड़े कैरेक्टर निभाने के बाद। बहुत सारे दर्शकों को शायद मालूम हो गया, नहीं मालूम होगा, मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मैं जॉब करता था दुबई में, लेकिन मैं थिएटर का कीड़ा तो बचपन से है, काफ़ी थिएटर भी किया हुआ है। तो मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे अपना पैशन को फॉलो करना है। तो मैं अपने दुबई में 3 साल मैंने जब नौकरी की, तो वो छोड़ के मैं यहाँ पे आ गया। मालूम था कि मेरे पास कुछ नहीं है, कब आएगा सक्सेस, कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कुछ मालूम नहीं था। लेकिन कंसिस्टेंसी रखी, बस अपने पैशन को फॉलो किया, और भगवान की दया से आज ये सीरियल मुझे मिला। सर, आपको सब डॉक्टर हाथी के नाम से जानते हैं, लेकिन आपके बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या करते हैं, आपका असली नाम क्या है? एक्चुअली अभी लोग मुझे डॉक्टर हाथी के नाम से ही जानते हैं, मेरे पर्सनल नाम से कम जानते हैं, और मैं इस नाम के साथ खुश हूँ। वैसे मेरा नाम कवि कुमार आज़ाद है, और आप लोग तो जानते ही हैं मेरे खाने पीने का रोल है। मैं डॉक्टर हूँ, मस्त रहता हूँ, खाता पीता रहता हूँ और इन्जॉय करता रहता हूँ लाइफ में, और रियल लाइफ में भी वैसा ही हूँ मैं। इसके अलावा लिखने का शौक़ है, और इसके अलावा मेरा एक छोटा सा बिजनेस भी है। कुसुम रोल्स के नाम से एक मेरी दुकान है, जो ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छी चल रही है। मीरा रोड में है, एक मलाड में है, तो सब बढ़िया है। तो आपको बाबरी से पूछना है या मोनिका से पूछना है? पहले तो बाबरी के बारे में जानना चाहेंगे, इसके बाद मोनिका से। बाबरी के बारे में तो क्या आज बताऊँ, वो तो बागेश्वर जी के लिए एकदम पागल है। बस जल्दी से हमारी शादी हो जाए। मेरा नाम मोनिका भदौरिया है, और ये कैरेक्टर के लिए मैंने एक ऑडिशन दिया था, पर जब मैं सिलेक्ट हो गई तो मैंने मना कर दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा था कि एक कैरेक्टर है, पता नहीं कैसा जाएगा एक कैरेक्टर। पर जब मैंने ये किया तो मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वाह, मतलब इतना मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिला है, लोग मुझे जानते, पॉपुलैरिटी है इतनी शो की। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं शो कर रही हूँ। इससे पहले मैंने सापस का एक शो किया है, बट ये इस मुझे जो नेम मिला है वो उस शो से मिला है, तो मेरे लिए यही शो मतलब लाइक सब कुछ है। अय्यर जी, कुछ बताइए क्या हो रहा है यहाँ पे? 2500 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। हाँ, 2500 एपिसोड तो पूरा हो गया है, और हम लोग यहाँ पर बहुत एंजॉय भी कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पर काम करते करते ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ पे काम कर रहे नहीं, अपने घर पर आए हैं, और घर पर जाते तो ऐसा लग रहा है कि काम पर आए हैं। ओ यारो की हाल है? ओ बल्ले 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 बल्ले, असी तो हमेशा मौज से रहने हैं जी, प्यार से सबके साथ मिलजुल के रहते हैं। और अगर कोई कमंगा करने आ जाए गोकुलधाम सोसाइटी में तो उन्होंने ऐसी छाड़ देनी है। क्या भाई, मेरे चेन्नई के शहर, फिर मेरा पंजाब के जहर। अय्यर और सोडी दोनों हैं हमारे साथ यहाँ। अय्यर जी, आप बेसिकली कहाँ से हैं, और जो साउथ इंडियन लैंग्वेज जो आपका आता है वो बाकी साउथ इंडियन है या कहीं और से हैं, किसी और? मैं आपको बता दूं कि मैं साउथ का नहीं हूँ। साउथ से मेरा कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं मध्य प्रदेश का हूँ। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के पास में देवास शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ मैं। मेरा नाम तनुज महाशब्दे है, और एक्टिंग के अलावा मैं राइटिंग वगैरह करता हूँ। उसके बाद मैं काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हूँ, पूजा पाठ में काफ़ी मेरा विश्वास रहा है, तो पूजा पाठ के काम करते रहते हैं। और जी, मेरा नाम तो गुरुचरण सिंह है। मैं वैसे दिल्ली से हूँ। असली ज़िंदगी में पहले मैं फार्मासिस्ट था। मैंने 4 महीने के लिए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का जॉब भी किया है। मैं डॉक्टर साहब के पास जाता था, दवाइयों के बारे में बताता था, और क्योंकि जब अपने भाइयों के साथ मूवीज़ देखने जाता था तो मुझे लगता था मुझे तो यही करना है, क्योंकि इसमें आप हर चीज़ कर सकते हो। आप डॉक्टर भी बन सकते हो, आप पायलट भी बन सकते हो, आप जो चाहो वो बन सकते हो, और साथ में आप विलन भी बन सकते हो। लेकिन फिर भी आपको वैसे वहाँ जेल हो सकती है, यहाँ नहीं हो सकती।
नहीं, असली पहचान तो ऐसे वेरी फ्रैंकली कहूँ तो रही नहीं है। लोग हम जहाँ भी जाते हैं तो नट्टू काका, बाघा, बावरी, जेठालाल ऐसे ही बुलाते हैं। वैसे मेरा नाम रियल नेम तन्मय वेकरिया है और तारक मेहता ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। बाकी अदरवाइज एक्टिंग इज़ समथिंग दैट आई स्टार्टेड फ्रॉम माई चाइल्डहुड। माई फादर हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड स्टेज के बहुत गुजराती स्टेज के बहुत बड़े कलाकार हैं, तो उनको देखते देखते ये समझ आई कि जब भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा तो एक्टिंग ही अपना करियर ऑप्शन लूँगा। मेरा नाम घनश्याम नायक। हमारे गुजरात में लोक नाट्य होता है भवाई, वो भवाई का मैं असली कलाकार रंगलो। टीवी जब शुरू हुआ तब से मैं कार्यक्रम करता हूँ। मेरे पिताजी, दादाजी सभी महान कलाकार थे। हम लोग स्टेज के पुराने आर्टिस्ट है। मैंने कम से कम 100 नाटकों में, 250 हिंदी गुजराती फिल्मों में काम किया, 350 सीरियल में काम किया। तो ये ईश्वर की दया से सबसे ज़्यादा नाम मिला नट्टू काका को, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। एक बड़ा दुख भी होता है कि मेरा नाम, असली नाम लोग भूल गए हैं। मैं घनश्याम नायक हूँ, लोग बोलते नहीं। बैंक में जाता हूँ, बोला नट्टू काका आपका पासबुक तैयार है। रेलवे रिजर्वेशन में जाता हूँ, बोला अरे नट्टू काका आप लाइन में ककड़े, अंदर आइए अंदर आइए। प्लेन में जाते हैं, पायलट बोलते हैं नट्टू काका बागा हम आपसे एक फ़ोटो निकाल के, एयर होस्टेस बोलते हम फ़ोटो निकालेंगे। सब जगह इतना नाम हो गया है नट्टू काका बागा बावरी के, हमारा असली नाम तो हम भूल ही गए। लेकिन हमारा असली नाम है तन्मय वेकरिया, नट्टू काका घनश्याम नायक और बावरी मोनिका भदौरिया। आपको सब पत्रकार पोपटलाल के नाम से जानते हैं, लेकिन आपकी असली पहचान क्या है और कैसे आप जुड़े इस सीरियल के साथ, जरूर जानना चाहेंगे। मेरा नाम श्याम पाठक है और जैसे आप जानते हैं कि मैं इसमें पत्रकार पोपटलाल का किरदार निभा रहा हूँ। मैं रंगमंच के साथ काफ़ी सालों से जुड़ा रहा, थिएटर के साथ ऑलमोस्ट मोर देन 25 इयर्स, और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का स्नातक हूँ। वहाँ से लौटने के बाद टेलीविज़न में कार्यरत रहा, काफ़ी सारे शोज़ किए मैंने। ये तो बहुत क्लियर हूँ कि मतलब पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ अलग है, लेकिन ये बात आपकी सच है कि एक ही कैरेक्टर आप करते हैं तो शायद आपके अंदर वो चीज़ आ जाती है। लेकिन मैं इस चीज़ को बहुत कॉन्शियसली ध्यान रखता हूँ, ऑब्जेक्टिवली ध्यान रखता हूँ कि भाई सेट से मैं बाहर जाऊँ तो मैं श्याम हूँ, लेकिन जैसे ही कॉस्ट्यूम पहनता हूँ, पोपटलाल की स्क्रिप्ट हाथ में आती है, ऑन सेट जाते हैं और कैमरा ऑन होता है तो मैं पत्रकार पोपटलाल हूँ। लेकिन करने में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि वो बिल्कुल अलहदा, मतलब मुझसे एकदम अलग है वो पात्र। तो जब भी मैं परफॉर्म भी करता हूँ तो मैं बहुत एन्जॉय करता हूँ और शायद वही कनेक्ट करता है ऑडियंस के साथ, बिकॉज आई एन्जॉय, इसलिए उनको भी मज़ा आता है और उनका मतलब एक एक रिएक्शन मिलता है। ऑडियंस जब लाइव मिलती है तब जो बात कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि अक्सर कि आपकी शादी कब होगी, अब आपकी हो जानी चाहिए, पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। आसिफ भाई को मैसेजेस जाते हैं, लेटर्स जाते हैं, पोस्ट जाती है कि अब उनकी करवा दीजिए शादी, नहीं तो हम आपके ऑफिस में आ जाएंगे। तो इस तरह की इतना मतलब कनेक्टेड है लोग, तो वो देख करके बड़ा अच्छा लगता है। मेरा नाम सोनालिका जोशी है। मैं माधवी का रोल प्ले करती हूँ, आपको पता ही है, और शो से जुड़ी हूँ 10 साल से और बहुत अच्छा लगता है कि मैं इस शो की एक हल्का हिस्सा हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। लकी मानती हूँ खुद को, और ये जो अपॉर्चुनिटी मिली है लोगों को हंसाने की इस शो के थ्रू, तो बहुत खुद को आई कंसिडर माई सेल्फ लकी। मेरा नाम अंबिका रंजनकर है और कोमल को मैं उतना ही रिस्पॉन्ड करती हूँ जितना अंबिका को, बिकॉज कोमल हैज़ बिकम सिनोनिम टू अंबिका। एंड लाइक इन्होंने कहा 10 साल से मैं इस शो से जुड़ी हुई हूँ। मेरा नाम जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल है। सो मोर देन जेनिफर, अभी मुझे रोशन सुनाई देता है, उसको ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती हूँ ऐसा मुझे लगता है। एंड आई एम अ पारसी, रादर यू कैन से आई एम अ कॉकटेल, यू नो। माई मॉम वॉज क्रिश्चियन, माई फादर वॉज अ पारसी एंड माई नानी वॉज हिंदू, माई नाना वॉज एंग्लो इंडियन, सो मैं फुल यू नो So I am a true Indian, you can say. मेरा नाम राज है, राज अनडकट, और मैं देखा जाए पर्सनली राज जो है बहुत ही एकदम बिंदास बंदा है, बहुत ही मतलब खुशी से सबके साथ रहना, मिलना जुलना, मस्ती मजाक करना सबके साथ। अभी मैं BMM कर रहा हूँ, 3rd ईयर में हूँ मैं, और आगे मैं सोच रहा हूँ कि VFX और एनिमेशन करूँ आगे। लाइफ एकदम चेंज ही हो गई है, मतलब कहीं भी बाहर जाता हूँ मैं तो मुझे टप्पू टप्पू के नाम से बुलाते हैं। आप अपने बारे में कुछ बताइए, हम आपको बचपन से देख रहे हैं। आप कौन सी क्लास में थे, कितनी एज थी जब इस शो के साथ जुड़े? मैं जब 8th स्टैंडर्ड में था, 13 ईयर्स ओल्ड, तब मैं इस शो से जुड़ा था।
तो मुझे 10 साल कंप्लीट हो गए, मतलब मुझे 10 साल 5 जुलाई को कंप्लीट होंगे। मेरे बर्थडे वाले दिन ही मेरा फर्स्ट डे था, तो तब मुझे 10 साल ऑफिशियली कंप्लीट होंगे। मैंने तो ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट किया है और अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं, नॉर्मली ऐसे ही जस्ट सीरियल में और मूवीज़ के लिए मतलब नॉर्मली ट्राई कर रहा हूँ। और वैसे तो कुछ नहीं, मेरे बारे में मेरे फ्रेंड्स ही ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं क्योंकि वो लोग 10 साल से मेरे साथ में हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से जानने लगे मुझे, मुझसे ज़्यादा ये लोग मुझे जानते हैं। मेरा नाम समय राजेश शाह है और उर्फ गुरुचरण सिंह रोशन सिंह सोढ़ी, और समय शाह SYJC में पढ़ता है, ठाकुर कॉलेज। ऐसे तो मैं जैन हूँ, मारवाड़ी जैन हूँ मैं, और कोशिश कर रहा हूँ और पंजाबी सीखने की ताकि लोगों को और एंटरटेन कर पाऊँ। मेरा नाम कुशा है और मैंने अभी मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है। मतलब रिज़ल्ट नहीं आया तो पता नहीं पर शायद पास हो जाऊंगा तो ग्रेजुएट हो जाऊंगा। मैंने BMM किया है। बोली और कुछ ऐसे बहुत डिफरेंट है, पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कहीं और कुछ आप करने जाओ, या जैसे कि कॉलेज में अगर मैंने कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कर ली हो, या मैं नॉर्मल ढंग कोई भी बोलने का तो हो, तो अगर स्क्रीन पे कुछ बोल रहा है या वहाँ पे गोली बोल रहा है वो मुझे समझ में नहीं आता है अब, और मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता हूँ। खाली बोलना, हरकतें सारी डिफरेंट है। निधि भानुशाली, मैं सोनू प्ले करती हूँ और वैसे देखने जाएंगे तो सोनू और मैं बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में हैं। मतलब सोनू और मुझ में एक भी ऐसी या बहुत कम ऐसे गुण होंगे जो मुझ में और सोनू में सेम हैं, तो वैसे फिर पोल्स अपार्ट। आप सबसे ये जानना चाहूँगी पढ़ाई को कैसे मैनेज करते हैं, क्योंकि आप हमेशा सेट पर रहते हैं, शूटिंग करते हैं, तो पढ़ाई कितना कैसे हो पाती है? मतलब शुगर कोटिंग करके बोलूँ तो हम लोग सेट पे बुक्स लेके आते हैं और सेट पे पढ़ते हैं। ऐसे इंटरव्यू में बोलने के लिए हम लोग काफ़ी सालों से ये बोलते आ रहे हैं, पर ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक अलग माहौल होता है, यहाँ पे हमारी मस्ती अलग चल रही होती है, तो यहाँ पे पढ़ाई तो होती नहीं है और घर जाके आप थक जाते हो, तो इवेंचुअली आपकी पढ़ाई तो होती नहीं ही है, पर फिर भी विद गॉड्स ग्रेस। और यहाँ पे भी आपको एग्ज़ाम होती है, तब आपको एग्ज़ाम का जो भी समय होता है थोड़ा वो एडजस्ट कर। बीस 20,000 घोड़े, सॉरी तो ट्राई किया है, मेरे को याद नहीं है, बहुत टाइम के बाद मैं कर रहा हूँ। अच्छा होगा यही ना कि आपकी थौनी के पीछे आपकी सेना खड़ी है, 20,000 सैनिक, 2,000 घोड़े और कुछ हाथी। लेकिन आप जो नहीं जानते निजाम जी, वो ये है कि उनके पीछे हमारी 40,000 मराठा सैनिक नंगी तलवार लेकर खड़ी है, जो हमारे एक इशारे पर आपकी पूरी सेना को बर्बाद कर सकती है। तो आप जो देखते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कि गोगी को ऑन स्क्रीन टैलेंटेड दिखाना, और ये एक्चुअली ऐसा है, तो वो दिखाना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, पर ये बखूबी निभाता है उसका रोल। आपने देखा कि इसने कितनी फालतू मिमिक्री की है, पर वो कैमरा के सामने कॉन्शियस हो गया, ऐसे बहुत अच्छी करता है। ट्रस्ट सनी देओल की कर सकता है, राज अनड़कट। ओए ये 2.5 किलो का हाथ है, और ये 2.5 किलो का हाथ किस पे पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। निधि जो है, जो सोनू प्ले कर रही है, वो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, तो वो मेरे लिए गाना गाएगी और मैं उस पर डांस करूँगा। ओके 1 2 3 गो। उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी, उफ तूने आके बिन के राय ये जगह ली, कुछ कह भी ना सकी ये कैसी बेबसी, हाँ चुपके आया बिन बुलाया मेहमान, उफ मेरे दिल में थोड़ी खाली सी जगह थी। मेहता का उल्टा चश्मा